जय हिंद दोस्तों। जैसे हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से इजराइल की सुरक्षा के लिए आयरन डोम ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयरन डोम काम कैसे करता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, कॉस्ट क्या है और कैसे ये पूरे इजराइल को सुरक्षा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयरन डोम होता क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयरन और डोम। आयरन का मतलब होता है यहाँ पे रॉकेट या मिसाइल, और डोम का मतलब सुरक्षा कवच, मतलब एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमको बाहरी मिसाइल या रॉकेट से बचा के रखे, उसी को हम लोग कहते हैं आयरन डोम। अब इजराइल को आयरन डोम की आवश्यकता क्यों है, तो इसको समझिए। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो इसका दुश्मन है वो है हमास। वो गाजा पट्टी, आप ये देख पा रहे हैं नक्शे में, गाजा पट्टी से हमास ऑपरेट करता है। ये पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जिसका मेन मोटो जो है ना वो इसको खत्म करना है, मतलब इजराइल को नक्शे से मिटाना है। सोचिए इतना कट्टरवादी लोग हैं लोग। तो ये लोग आए दिन रॉकेट वगैरह छोड़ते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब 2006 में लेबनान वॉर हुआ। लेबनान वॉर में 4000 रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर, जिसके फलस्वरूप कई सारे लोग इजराइल के मारे गए। तो इजराइल ये बात भली भांति समझ गया था कि अब शांति तो वो स्थापित नहीं कर पाएगा, हालांकि वो इन सब अटैक से उसको किसी भी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मैनेज ही कर सकता है और कोई इसका दूसरा कोई मतलब चारा है नहीं। अब करना क्या है, तो इसके लिए उन्होंने बनाया आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल के खुद की कंपनी जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है और इजराइल की एरोस्पेस दोनों ने मिलकर बनाई है। और ये इतना बेहतरीन है कि 2011 में 2000 रॉकेट इसने हवा में ध्वस्त कर दी। अब थोड़ा सा हमास के रॉकेट में बात करते हैं जो कि वो छोड़ता है इजराइल की तरफ। तो रॉकेट से आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि भाई GSLV PSLV टाइप का रॉकेट, तो भाई इतना एडवांस नहीं है हमास। मतलब ये भी बहुत गरीब लोग हैं, मतलब किस तरह इनके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं है। तो मतलब ये लोग जो है ना बेसिकली जुगाड़ पे काम करते हैं। ये लोग बाहर की पद्धति कॉपी करते हैं। जैसे हम लोग साइकिल की पाइप से कट्टा बना लेते हैं, वैसे ये लोग लोहे की पाइप से ना उसमें बारूद भर के रॉकेट बना लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। भाई रॉकेट का डिज़ाइन चाहिए होता है, तो डिज़ाइन का काम देता है ईरान। जैसे कि आपके पाँव में सूजन हो गया, आपको डॉक्टर ने बताया कि भाई अपने घर में ही गर्म पानी करके नमक डाल के उसको सिकाई कर लेना, ठीक हो जाएगा। तो आपने उसको कर लिया, तो आपको एक तरह से फॉर्मूला मिल गया। तो उसी तरह से जो फॉर्मूला है ना वो ईरान इसको सप्लाई करता है इजिप्ट के रास्ते। फॉर्मूला बता देता है, बाकी ये लोग कर लेते हैं। तो ईंधन के नाम पे कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं, और जो लोहे की पाइप वगैरह होती है उसी में थोड़ा बहुत बारूद भर के, ये देखिए लॉन्चर पैड में यहाँ पे नीचे लगा देंगे आग, और सट्टे से जाके गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा मालूम है नहीं, कभी कभी तो इन्हीं के गाजा में गिर जाता है। अब आयरन डोम काम कैसे करता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हर घर में एक आयरन डोम मौजूद है, जिसको हम लोग काफ़ी नफरत से बीविया बुलाते हैं। ये अपने पति की हर एक एक्टिविटी को पटापट मॉनिटर करती है, एक्टिविटी करती हैं, डिटेक्ट करती हैं कहाँ पे है, क्या कर रहा है। धर फोन मिला देंगी, हेलो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, 10 बज रहा रात का, 7 बज रहा, ऑफिस खत्म होता है। अच्छा टारगेट पूरा कर रहा है कंपनी का। शादी से पहले तुम्हारा टारगेट थी, ब्याह करके आ गई तो टारगेट बदल गया। अच्छा आ जाओ घर पे आओ, तुमको बताते हैं। अब वो घर पे काहे बुलाती हैं, घर पे इसलिए बुलाएंगी ताकि वो उसके रेंज में टारगेट आ सके, तो उसके साथ वो अटैक कर सके, ठीक है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है कंट्रोल सिस्टम, जो ये बताता है कि हमको अपने टारगेट के साथ करना क्या है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब बीवी एकदम गुस्से में एकदम लाल है, एकदम बेलन लेकर तैयार है कि बेटा आएगा तो आज इसका चैप्टर फिनिश करेंगे। अब पति लेके आ गया डायमंड का रिंग। अब जैसे डायमंड का रिंग आ गया तो कंट्रोल सिस्टम उसका ब्रेन जो है बताएगा, अरे अरे पगली है क्या, ससुरी पगली है क्या, अरे छोड़ 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 छोड़, खीर ला के दे, खीर ला के दे, डायमंड रिंग लाए, डायमंड रिंग लाए। तो भाई वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम उसको बताएगा कि भैया टारगेट को ऑपरेशन कैंसिल करो, अटैक नहीं करना है, खीर ला के देना है। अब वहीं पे पति उल्टा आदमी, वो दारू पी के आ गया, बोले कुछ नहीं बोलने का मेरे को, तेरा पति हूँ ना, इज्जत करने का, फुल इज्जत, चल। अब वहाँ पे तुरंत ससुर दिमाग बोलेगा, कंट्रोल सिस्टम बोलेगा अरे अटैक। अब जैसे ही अटैक बोला वैसे ही उनका ये हाल होगा। अब आयरन डोम भी ठीक इसी एग्जांपल की तरह काम करता है। देखिए बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है देखिए रडार होता है, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, और तीसरा होता है लॉन्चर। कंट्रोल सिस्टम एक तरह का ब्रेन होता है जो कि ये बताता है कि टारगेट जो है उसके साथ करना क्या है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और जो लॉन्चर होता है, लॉन्चर का काम क्या होता है, फटाफट ये मिसाइल छोड़ता है और मिसाइल से वो ध्वस्त कर देता है टारगेट को, ठीक है। और तीसरा होता है रडार। अब रडार को समझिए, रडार का डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग का काम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के टारगेट उसके जोन में घुसता है तो ये फटाफट बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ना शुरू करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
टारगेट से टकराती है। अब इस टारगेट से टकराएगी तो तुरंत रडार को सिग्नल दे देगी, रडार तुरंत एक्टिव हो जाएगा। रडार बोलेगा अरे गुरुजी, कंट्रोल सिस्टम को बोलता है गुरुजी हाई देखिए 10 किलोमीटर दूरी पर एक मिसाइल आया है, देखिए। तो कंट्रोल सिस्टम देखता है अरे बाप रे बाप ये कहाँ जाएगा रे, तो वो तुरंत के तुरंत देखता है कि अच्छा इसका ट्रेजेक्ट्री पूरा निकाल लेता है, ये यहाँ जाके गिरने वाला है, अच्छा ये तो जेरूसलम में गिरने वाला है, बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो फटाफट क्या करता है ना, ये तीसरे कंपोनेंट को सिग्नल देता है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा, लॉन्चर को बोलता है मार ससुर जेरूसलम में तो थोड़े जा रहा है सबको। तो ये तुरंत लॉन्चर बोलेगा जय गुरुदेव, जो आ गया, धड़ाक से मिसाइल छोड़ता है। इस मिसाइल का नाम होता है तामीर मिसाइल। मान के चले कोई मिसाइल या रॉकेट है, वो ऐसी वीरान जगह गिरने वाला है जहाँ पे कोई आबादी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है गिरने पे, तो फटाफट कंट्रोल सिस्टम उसका ट्रेजेक्ट्री निकाल के चेक कर लिया कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है इसे गिरने से। तो लॉन्चर तो बोले गुरुजी ठोक दें। तो ये बोलेगा अरे काहे तो हुआ रहा रे, इससे गिरने से कोई फायदा नहीं है, धरती पे बोझ है, गिरने दे इसको। तो गिरने देगा। तो मतलब कंट्रोल सिस्टम इतना चालाक होता है, इसको मालूम होता है टारगेट को कब हिट करना है कब नहीं हिट करना है। तो जो फालतू जो इंटरसेप्टर मिसाइल जो एक बर्बाद होता है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है। तामीर मिसाइल के बाद समझिए, ये देखिए ये तामीर मिसाइल है ना, इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सीधा अटैक नहीं करता है, ये साइड से जाके अटैक करता है। मतलब देखिए जैसे ये देखिए ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये आया आपका रॉकेट, तो ये रॉकेट के साइड में आ जाएगा, इसके साइड में लगे होते हैं ऑप्टिकल सेंसर, ये तुरंत सेंस कर लेगा, ये रेडिएशन छोड़ता है। जैसे ये सेंस कर लेगा कि अच्छा इसके बगल में कौन रॉकेट आया, तो खुद को ऐसे धड़ाक से फाड़ लेता है खूब तेजी से, तो ये खत्म कर देगा। बोलेगा बेटा हम भी ठेले गए थे, तुम भी ठेले जाओगे। तो ये वही वाली बात होती है। लेकिन इसकी एक खासियत और है, इसके अंदर ना स्टीयरिंग फिन्स लगे हुए हैं। स्टीयरिंग फिन्स का काम क्या होता है, अब भाई साहब मान लो कोई परपेंडिकुलरली चला गया, अभी सपोज करिए ये मेरा ऑप्टिकल सेंसर है, ये ऐसे पूरा डिटेक्ट कर रहा है। अब कोनो इसमें लड़ेगा तो तड़क से हमारा डिटेक्ट हो जाएगा, हमदर को फाड़ लेगा अपना पूरा तामीर मिसाइल को। लेकिन अब हम ऐसे सेंस कर रहा है और कोनो सामने से ऐसे निकल गया, अब वो हमारे इसमें आया नहीं रेंज में, तो भैया सड़क के निकल गया। तो स्टीयरिंग फिन्स का काम क्या होता है, स्टीयरिंग फिन्स आगे चला पकड़, तो स्टीयरिंग फिन्स क्या करेगा, उसका दिशा को मोड़ देगा, उसके पीछे करेगा। कहा चाचा कहाँ, जेरूसलम, अरे हम भी ठेले गए थे तुम भी ठेले जाओगे, धड़ाक से उसके जाके मार के खत्म कर देता है। तो ये इतना खतरनाक होता है। तो आप समझ गए लॉन्चर का काम क्या है, कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है, रडार सिस्टम का काम क्या है। अब इतनी बात हो गई तो थोड़ी बात हम लोग लॉन्चर की भी कर लेते हैं। देखिए जो तीसरा जो कंपोनेंट है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्चर। ये एक तरह का बैटरी यूनिट होता है। बैटरी यूनिट का मतलब ऐसा नहीं कि बैटरी चार्ज कर रहा है, लॉन्चर का मतलब होता है इसके अंदर 5 ऊपर और 4 नीचे, 5 रो 4 कॉलम, 5 चौके 20 टोटल इंटरसेप्टर मिसाइल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम होता है तामीर मिसाइल। तामीर मिसाइल के अंदर खुद ही एक ऑप्टिकल सेंसर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि अपने आसपास के कोई भी रॉकेट अगर इसके बगल से निकलते हैं तो उसको सेंस करके तबाह करने में काम आता है। और दूसरा होता है स्टीयरिंग फिन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लो आगे निकल गया, दुश्मन का रॉकेट पीछे चला गया, तो वो वापस अपनी दिशा को मोड़ के वापस दुश्मन के रॉकेट के पास पहुंच के विस्फोट कर देगा। एक तामीर मिसाइल की जो कॉस्ट होती है वो 37 से लेकर 60 लाख होती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो 1.5 करोड़ रुपए तक आता है। लेकिन आप ये सोचिए, जो हमास रॉकेट छोड़ रहा है, कासम रॉकेट, उसका जो कॉस्ट है मात्र 3 लाख रुपए। तो 3 लाख के रॉकेट को मार के गिराने के लिए ये लोग 37 से लेकर 60 लाख तक का रॉकेट छोड़ रहे हैं। तो मतलब सोचिए वो उनकी जो सिविलियंस है उनकी जान कितनी कीमती है कि वो लोग पैसा भी देख रहे हैं। और दूसरा इनके पास अभी कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो 90% है। मतलब 2000 रॉकेट हवा में आए और सबको हवा में ध्वस्त कर दिया। एक आध जो कैजुअलिटी हुई थी वो गई हुई, ज़्यादा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, इसलिए लोग वहाँ पे पैनिक भी नहीं हुए। तो बेसिकली इस पे इजराइल काम कर रहा है कि कैसे वो टेक्नोलॉजी में एडवांस करे जिससे कि कम कॉस्ट में ज़्यादा तेज़ी से इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाए जा सके। क्योंकि ये कोई फ्रूटफुल काम नहीं है, क्योंकि जो हमास का रॉकेट है उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो लोहे की पाइप में बारूद भर के कैस्ट्रो ऑयल का ईंधन डाल के भाई साहब ये लोग छोड़ देते हैं धड़ाक से आग लगा के। तो इनका ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, लेकिन इनको इकोनॉमिकली किया जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हालांकि अगर जान के मामले में देखा जाए तो इनको जान के मामले में बहुत बढ़िया प्रोटेक्ट कर रहा है आयरन डोम। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आयरन डोम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।